सभी फौजी भाइयों को जय हिंद। तो रात के 2 बज गए हैं और मैं कुछ सोच रहा था, जब रिसर्च कर रहा था तो मैं सोचा कि आपके साथ शेयर करूं इस बारे में कि स्टॉक मार्केट में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं अगर फौजी आदमी तो कितना रिस्क होता है। अब ये चीज़ मैं आपको इस तरह से बताऊं अगर कि मान लीजिए जैसे मैं बताया, इससे पहले मैंने बोला था कि मैं HG इंफ्रा में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं और उस स्टॉक में 60% की तेजी देखी गई कुछ ही दिनों में, ठीक है। तो 60% का प्रॉफिट हुआ, बट उसके पीछे रीज़न क्या है ये समझना पड़ेगा आपको कि मैं वो स्टॉक लिया क्यों। अब जैसे मान लीजिए आपको देखा होगा मेरे स्टेटस में कि मैंने शेयर कौन सा लिया, चंबल फर्टिलाइज़र, नेशनल फर्टिलाइज़र लिमिटेड, और उसके बाद लिया राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइज़र। अब जब ये स्टॉक मैंने लिया तो अब ये फर्टिलाइज़र कंपनी इतनी ज़्यादा जो अप ट्रेंड में है, इसका रीज़न क्या है। अब देखिए, अगर आप फौज में हैं या फिर गवर्नमेंट जॉब में है तो आप इतना एक्टिवली मार्केट को मैनेज नहीं कर पाते। और इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि इन तीनों स्टॉक को मैंने क्यों लिया, लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि स्टॉक मार्केट उन्हीं के लिए बेस्ट होता है जिसके पास टाइम है। टाइम मतलब कि रिसर्च का टाइम है। अब मान लीजिए आप कोई एक अच्छी कंपनी ले रहे हैं लंबे समय के लिए, तो वो अगर आप लेके रख रहे हैं तो एक लॉन्ग टर्म का बात अलग हो गया। लेकिन जब आप 2000 यूनिट 1000 यूनिट्स किसी स्टॉक का लेते हैं तो आपका रिस्क फैक्टर ऑलवेज देखना पड़ता है कि मैं इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करूं या नहीं। बात समझिए, अगर आपका 50 रुपये गिर गया तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मान लीजिए आपका 5000 गिर गया तो थोड़ी सी दिक्कत आएगी, और अगर 50,000 गिर जाए तो उससे ज़्यादा दिक्कत आएगी, अगर 5 लाख गिर जाए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि जब हमारा अमाउंट इन्वेस्टमेंट का बढ़ता है, अब मान लीजिए मैं अगर 5 लाख लगाऊंगा किसी स्टॉक में तो डेफिनेटली मैं उसे पूरा रिसर्च करूंगा। और यही कहता हूं मैं, छोटे छोटे अमाउंट में आप लोग क्या करते हैं कि चांस लेते हैं, गैम्बलिंग करते हैं। मान लीजिए आपको थोड़ा सा अमाउंट इन्वेस्टमेंट करना है तो आप क्या करेंगे मालूम है, आप क्या करेंगे कि सोचेंगे कि 1000 तो है, चलो मार देता हूँ पेनी स्टॉक्स में 20 पैसे का, 10 पैसे का या फिर 1 रुपए का। वो बढ़ता नहीं, और बढ़ भी जाए तो आप उसे बेच नहीं सकते क्योंकि खरीदार कोई नहीं है। स्टॉक मार्केट में होता क्या है, आपसे मैं खरीदूंगा तो ही तो आपको पैसा मिलेगा। स्टॉक्स बाय एंड सेल होता है। अच्छे स्टॉक में लिक्विडिटी होती है, जैसे आप बाय करते हैं, जैसे आप सेल करते हैं वैसे चला जाता है, और जब बाय करते हैं तो भी मिल जाता है। इसलिए कहता हूं कि स्पेशली गवर्नमेंट जो सर्विस पर्सन है या फिर आर्मी में है, फौज में है या पैरामिलिट्री में है, CFP में है, कहीं भी है, उनके लिए वन ऑफ द बेस्ट म्यूचुअल फंड हो जाता है। अब मैं बात करता हूं कि मैंने जो फर्टिलाइजर के स्टॉक लिए उसके रीज़न क्या है। अभी देखिए, मैंने तो ले लिया बिकॉज ऑफ कि ये न्यूज़ में आने लगा कि फर्टिलाइजर कंपनी पर GST रिमूव की जाएगी। तो उससे पहले, अब देखिए GST रिमूव की जाएगी ये एक फैक्टर तो है, लेकिन उससे पहले मेरा क्या कंसर्न था, मेरा ये कंसर्न था कि गवर्नमेंट जो बनी है वो गठबंधन की गवर्नमेंट बनी है। इसके पहले अगर कोई किसान विद्रोह होता था तो गवर्नमेंट पूर्ण बहुमत में थी, तो वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग पोजीशन बना के दिखाती थी कि हो सकता है ये पीछे हट जाए। लेकिन अभी क्या है कि गवर्नमेंट जो बनी है वो गठबंधन की सरकार बनी है, तो अब किसानों की बात तो 100% सुना जाएगा। पहले भी सुना जाता था, नहीं सुना जाता था, ये हमारा मैटर कभी भी नहीं होना चाहिए। आप याद रखिए, इन्वेस्टर्स हैं, आपको पैसे और कंपनी की वैल्यू समझ में आनी चाहिए। सरकार किसमें इंटरेस्ट ले रही है उसमें आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, तब जाकर आप पैसा बना पाएंगे। अगर आप सही और गलत का चयन करते रहेंगे तो आप पैसा नहीं बना पाएंगे। किसके पास पैसा है, उससे कैसे पैसा उस कंपनी से कमाना है, ये फोकस होना चाहिए। ये नहीं कि हम गवर्नमेंट ऐसे क्यों कर रहा है, वो क्यों कर रहा है, ये मेरा फोकस नहीं है। गवर्नमेंट अपने आप करेगी, मेरे चाहने से या आपके चाहने से नहीं होगा। गवर्नमेंट जो स्कीम लाना है वो लाएगी। अब प्रधानमंत्री आवास योजना आया तो मैंने NBCC के शेयर और हुडको के शेयर में बहुत ज़्यादा दबाकर प्रॉफिट कमाया।
तो मुझे पता था कि इनको कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, ऊपर से ये लोग ट्वीट भी कर रहे हैं कि मुझे इस स्कीम से फायदा हुआ, तो कोई बेवकूफ़ होगा जो कि उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। अब जो जनता कर रही है उनको फायदा मिल रहा है, लेकिन उतना जो परसेंटेज हम लोग ले लिए उतना परसेंट लेने में उनको बहुत दिक्कत आएगी। अब हम बात करेंगे, एक तो फर्टिलाइजर का सबसे पहले जीएसटी रिमूव का बात आ गया। दूसरा क्या आ गया, 22 तारीख को ये जीएसटी का मीटिंग है, तो हमें ध्यान रखना है। अब देखिए 22 तारीख को अगर जीएसटी नहीं हटती है तो मैं ये स्टॉक देन एंड देयर सेल कर दूंगा। मैं पर्सनल व्यू बता रहा हूँ अपना, मैं अपना पर्सनल व्यू बता रहा हूँ आपको कि आप भी सीख सकें। और अगर जीएसटी एक्चुअल लागू हो जाती है तो वो मेरा प्रॉफिट रहेगा और मेरा टारगेट 20% 30% जो भी प्रॉफिट है 50% लेके निकलने का, वो मैं निकलूंगा, वो उस पर वीडियो लेकर आऊँगा। आपने देखा होगा आज का जो ग्रोथ है, आज 20% जो स्टॉक्स भागे, उसके पीछे का रीज़न है कि गवर्नमेंट ने खरीफ फसल पर एमएसपी जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो बढ़ा दिया। अब एमएसपी जब बढ़ेगा, मान लीजिए आप एक किसान है, जब इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको उसी की तरह सोचना पड़ेगा। अब मान लीजिए किसान हूं मैं और एमएसपी का प्राइस जो है हाइक हो गया, तो मैं क्या करूंगा कि रिस्क लूंगा, रिस्क लेकर उस पर इन्वेस्टमेंट करूंगा। मतलब कि मैं चाहूंगा कि अगर गवर्नमेंट मुझे एमएसपी दे रही है तो डेफिनेटली मैं क्या करूं, ज़्यादा अनाज करूं, ज़्यादा अपना कृषि पे एक्सपेंस करूं जो पिछले साल से ज़्यादा मिल रहा है। तो इससे क्या होगा, अगर आप ज़्यादा खेती करेंगे या फिर ज़्यादा एरिया को ऑक्युपाई कर रहे हैं तो ज़्यादा फर्टिलाइज़र चाहिए, तो इनडायरेक्टली डायरेक्टली किसको प्रॉफिट हुआ, जीएसटी से भी प्रॉफिट फर्टिलाइज़र को हुआ। और साथ में अगर किसान बढ़ चढ़कर खेती कर रहे हैं, जो शहर गए हैं वो भी आके सोच रहे हैं कि एमएसपी बढ़ गया तो मैं आ जाऊं, तो उनको भी क्या होगा, उनको भी फर्टिलाइज़र ही चाहिए। कंपनी को फायदा होगा, जीएसटी हट जाएगी तो कंपनी कंपनी का प्रॉफिट ज़्यादा होगा, टैक्स नहीं देना होगा। माल का जो दाम है, जो फर्टिलाइज़र है वो भी कम हो जाएगा। कम हो जाने से उसकी जो सेल्स है उसमें ग्रोथ आएगा, सेल्स में ग्रोथ आएगा तो कंपनी को प्रॉफिट होगा। बेसिक से चीज़ हैं जो कि आपको समझना पड़ता है। अब यही रीज़न है कि फर्टिलाइज़र कंपनी में ये ग्रोथ देखा गया, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो से जस्ट एक स्टार्टिंग का लेसन मिला होगा कि जब भी हम किसी शेयर या स्टॉक को बाय करते हैं तो उसके बारे में रिसर्च करना ज़रूरी होता है। मैं ये वीडियो बहुत दिनों बाद स्टॉक से रिलेटेड लेके आ रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि मैं जैसे इन्वेस्टमेंट करता हूँ आपको भी गाइड करूँ तो कमेंट जरूर कीजिए और लाइक जरूर कीजिए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। देखिए मेरे स्टॉक के वीडियो पे लाइक और जो व्यू है वो कम आते हैं, इसीलिए मैं म्यूचुअल फंड में ज़्यादा वीडियो बनाता हूँ। अगर मुझे पता चले कि मेरे सब्सक्राइबर स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट है करना चाहते हैं और इंटरेस्ट रखते हैं तो डेफिनेटली उसके बारे में भी वीडियो लेकर आऊँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद अगेन। सबको मिलेंगे अनदर वीडियो के साथ। कीप वॉचिंग, कीप इन्वेस्टिंग। नाउ साइन ऑफ।